राबिया की पहली रात तो अच्छी गुजरी तो उसे ऐसा लगा कि बाकी की रात भी ऐसे ही गुजरेगी। लेकिन सुबह हुई तो सास राबिया के पास पहुंची तो उन्होंने कुछ अजीब सा सवाल पूछा और उसके कमरे में आ गई। राबिया को इतनी शर्म आ रही थी कि वह शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह सोचने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद राबिया अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। फिर राबिया की सास ने कहा कि अब तुम तैयार हो जाओ, लोग तुम्हें देखने के लिए, रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई लेकिन फिर भी बारी बारी से सब लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे, तो सारे पैसे मुझे दे देना। राबिया ने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी, लेकिन राबिया को भांजा अच्छा लगता था। पहले तो उसका भांजा हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा कि मामी उस रात आप और मामा क्या कर रहे थे। राबिया ने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। फिर राबिया के भांजे निशु ने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने बाहर से देखा था। राबिया अपने भांजे निशु की बात सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। अब राबिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन निशु आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, इसलिए राबिया ने भी ज़्यादा बात नहीं की। फिर निशु अपनी मामी से बोला आप कहाँ सोती हो और मामा कहाँ सोते हैं। राबिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। फिर वो तुरंत बोल पड़ा क्या आप लोग एक साथ ही सोते हैं। राबिया को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसका भांजा अभी 14 साल का हुआ था और वो इस तरह की बातें कर रहा था। शाम को राबिया ने ये बात अपने पति को बताई कि वो इस तरह के सवाल पूछ रहा था, पर अजीब बात यह थी कि इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल कहाँ से आते थे। एक रात जब राबिया किचन में पानी पीने के लिए गई तो निशु के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब राबिया ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह दंग रह गई क्योंकि निशु अपने लैपटॉप में अश्लील फिल्में देख रहा था। राबिया तुरंत वहां से वापस आ गई और अपने पति को सारी बात बताई। अगले दिन निशु को उसके मामा ने उसे खूब डांटा और उसका लैपटॉप छुटा लिया। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कहीं निशु की तरह आपके बच्चे भी तो लैपटॉप में अश्लील फिल्में तो नहीं देख रहे हैं।